पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजनीतिक कार्यकर्ताओं संबंधित देश दे रखे इसमें से हरिमोहन माथुर करौली के नहीं है, करौली के त्रिलोक चंद माथुर है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विलियम ईडन। मोकमोसन जोधपुर के, मेजर बटन कोटा के और मेजर मॉरिसन भरतपुर के थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग, 16 जुलाई 1856। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मेडकोप। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय, 1927 में। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से भिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? तो प्रताप। गणेशशंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे और कानपुर से प्रकाशित होता था। अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो दोनों ही कथन सत्य है। 1877 में सज्जन सिंह ने देश हितैषी सभा की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ठाकुर खुशहाल सिंह। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो भिजोलिया में कृष्ण सिंह ने 1903 में। महानसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। 1952 में देवीलाल सांबर ने इसकी स्थापना की। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालरापाटन। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949 में। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो नागौर के किले में। अगला प्रश्न है, लोधरवा प्रसिद्ध है? तो लोधरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। साहेबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। फलकूबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चरी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो खड़ताल। घनवाद्य यंत्र बाकी सभी सुशीर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? तो बनारस षड्यंत्र मुकदमे के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आभूषण और मानव अंग दिए हुए हैं। तो रमजोल जो पैर का आभूषण है, सुरेलिया कान, तिमड़िया गला और तगड़ी कमर का। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ चित्र शैली। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुलदेवी और दूसरी तरफ जाति दे रखी। तो करणी माता एक चारण जाति की, सकराई माता खंडेलवाल जाति की, आई माता सिरवी और नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? तो 14। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गौड़ी संप्रदाय। केसरी सिंह भारतनी चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखे? तो महाराणा फतेह सिंह। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। बठार क्या है? बठार एक विवाह पर आयोजित भोजन है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वीराज विजय जो है जय नायक द्वारा लिखा गया था। हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कोवलमालाएँ, उद्योतन सूरी। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं मितेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? खोयतू। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो सुहरावर्दी। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जालोर। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा के अंदर।
भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो योजना आयोग द्वारा भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। राजस्थान के लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक और स्थानांतरित कृषि और दूसरी ओर उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। तो पोनम केरल का है, पोडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा का है, झूम असम का है, कुमारी केरल के पहाड़ी क्षेत्र का है और मध्य प्रदेश का दोहिया है। पाक स्ट्रेट अवस्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो बाड़मेर। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो भरतपुर और धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो 13.5%। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? टोंक और सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उड़िया का पठार माउंट आबू, भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार उदयपुर में, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिक सोल मृदा पाई जाती है? तो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें तांबड़ा काला गुमान में नहीं है, तांबड़ा चित्तौड़ और अजमेर में पाया जाता है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बारां। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जोधपुर। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2010। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के साइड। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो धौलपुर में 841, टोटल राजस्थान का 933। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? तो भरतपुर और टोंक वन विभाग में। राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक या गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? तो 3/4। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो 25,000। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों सही है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीली प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीली प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो 60 दिन, 2 महीनों में। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? भैरव सिंह शेखावत। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। इस श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? बैंक दर। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो 7 जिले। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले? तो जैसलमेर। सुमेलित कीजिए। अजरक फिंट बाड़मेर की, पावर लूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा, मोटड़ा जोधपुर के, मसूरिया कैथून का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो परवन लिफ्ट योजना झालावाड़ में है। सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो भिक्षुकों का पुनर्वास। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है? तो 75:25। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? तो जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये गलत है, 11 अगस्त 2022 को ली। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए? तो पचरंगी चोला पहन सकीरी। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? हैदराबाद। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो ये नागपुर में हो गई। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गाजी खान बरना। लास्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो इगा स्वियातेक। धन्यवाद।